हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप वर्मा फ्रॉम सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज चैप्टर नंबर 1 में जो है क्लास 9 के लिए जो टॉपिक है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक क्या है, चलिए इसके बारे में आज थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख लीजिए आप। ये दोहरी भित्ति से मिलकर के बना होता है और ये जो भित्तियाँ होती हैं ये 90 एंगस्ट्रॉम की मोटी होती है, 90 एंगस्ट्रॉम की मोटी होती है। और इन भित्तियों के बीच में जो है वो 200 से लगा करके 400 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है। यानी कि जो ये दोनों भित्तियां हैं यानी फर्स्ट और सेकेंड, तो ये जो होती हैं वो 200 से 400 एंगस्ट्रॉम तक मोटी हो सकती हैं, या इनके दोनों के बीच में जो है स्पेस पाया जाता है इतने एंगस्ट्रॉम का। देखिए कुछ न्यूक्लियस इस तरह से है, यानी कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से घिरे या घिरा यह प्रायः गोल आकृति का तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है। यानी कि जो आपकी कोशिका होती है इसमें जो गोल संरचना मध्य में केंद्रक होता है उसी की संरचना यहाँ पे दर्शाई गई है। चलिए देखते हैं इसके कितने भाग होते हैं। आइए, तो जो केंद्रक है उसके मुख्य 4 भाग होते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक आवरण भी कह सकते हैं। केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण के बारे में आपको हमने पहले बता दिया कि ये 90 एंगस्ट्रॉम की लेयर होती हैं। इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है वो 200 से 400 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है और 90 एंगस्ट्रॉम की ये मोटी होती है। और जो ये लेयर है ये जो है प्रोटीन और जो है फैट यानी कि प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई, यानी कि जो इसकी लेयर है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और फैट्स से मिलकर के बनी होती है। अगला क्या है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों का क्या कार्य है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक में जगह जगह पे छिद्र होते हैं इनका क्या होता है, इनका क्या कार्य है। तो ये जो है यानी कि कोशिका द्रव्य और जो है केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले जितने भी अणु हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं। यानी कि जो केंद्रक द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य में, जो कोशिका द्रव्य होता है वो केंद्रक द्रव्य में पहुंचता है। तो इसीलिए ये छिद्र पाए जाते हैं, यानी कि अणुओं का आदान प्रदान यहाँ पे होता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा जो इसका भाग है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो है क्रोमैटिन, तथा प्रोटीन
से मिलकर बना होता है। तथा जो इसे न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और जो है इसमें डीएनए तथा आरएनए उपस्थित होते हैं। अब इनका प्रतिशत अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियोप्रोटीन जो होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो आपकी जो होती है 85% हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पे आरएनए यहाँ पे 10% हो जाएगा, और डीएनए आपका 5% हो जाएगा। इन चीज़ों से मिलकर के जो है न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्लाज्म का निर्माण होता है। तो इसमें जो मेन बात है वो न्यूक्लियोप्लाज्म किन चीज़ों से मिलकर के बना है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, वो ध्यान रखेंगे। जो सबसे पहला यहाँ पे है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन, ये पहला हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका आरएनए और डीएनए। ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों से मिलकर के न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि केंद्रक द्रव्य का निर्माण होता है। अगला देखेंगे, अगला है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। तो इसका तीसरा भाग है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। केंद्रक में जो है कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके चारों ओर आवरण नहीं होता है, और ये हमेशा जो है केंद्रक द्रव्य में स्वतंत्र रहते हैं। और इनमें जो है इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। यहाँ पे इसे जो है राइबोसोम की मशीन बोलते हैं, यानी कि राइबोसोम उत्पादन की मशीन बोलते हैं। एक पॉइंट लिख लेंगे कि केंद्रिका जो है वो राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसमें जो है राइबोसोम आरएनए का निर्माण होता है। ये केंद्रक में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। अगला जो है नंबर 4, क्रोमैटिन थ्रेड्स, मतलब कि क्रोमैटिन तंतु क्या होते हैं, यानी कि जो है केंद्रक के अंदर जो है कुछ धागे समान संरचनाओं में कुछ संरचनाएं फैली होती हैं जिन्हें क्रोमैटिन तंतु बोलते हैं। क्रोमैटिन तंतु जो है वो जो है आनुवंशिक गुणों का वाहक होते हैं। ये आनुवंशिक गुणों का वाहक होते हैं क्योंकि जो है इनका निर्माण
डीएनए से होता है। इनका निर्माण जो है वो डीएनए से होता है, डीएनए से होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से होता है। और इसी डीएनए पे, जैसे मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, ये डीएनए से मिलकर के बने होते, इन्हीं पे जो है जगह जगह पर कुछ ऐसे कुछ बिंदी सदृश संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें जीन्स बोलते हैं, जिन्हें जीन्स बोलते हैं। और यही जीन जो है दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए जो है इसे जो है क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुणों का वाहक। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में ये क्रोमैटिन की संख्याएं अलग अलग होती हैं। जैसे आपको बता दें, मेढक में यानी कि ह्यूमन में देखा जाए अगर, ह्यूमन में तो इनकी संख्या 46 होती है। और मटर में देखा जाए, मटर में जो है वो इसकी संख्या जो है 14 होती है। और मेढक में जो है, मेढक में जो है इनकी संख्या जो है 26 होती है। इस तरह से प्रत्येक जीवधारी की कोशिका में जो केंद्रक में जो है ये क्रोमैटिन पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो ये हुए इसके किसके केंद्रक के भाग। तो एक बार फिर से जो है हम लोग इन केंद्रक के भागों को एक बार सही से लिखते हैं चारों, और फिर इनको दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे आपको बता दिया गया कि जो सबसे पहला इसका भाग है वो कौन सा है, वो आपका था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा जो है आपका वो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा जो है आपका न्यूक्लियस। चौथा जो आपका था क्रोमैटिन। थ्रेड्स, क्रोमैटिन। ये है 4। सबसे बाहर जो संरचना होती है जो 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और इन मोटाई के बीच में जो है जो ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, 2 आवरण होते हैं इसके। तो इसके बीच में जो स्पेस होता है वो 200 से 400 एंगस्ट्रॉम तक इनके बीच की दूरी होती है। और इनमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में आदान प्रदान होता है। न्यूक्लियस यानी कि इसमें पाया जाने वाला जो केंद्रक द्रव्य है वो आपको बताया गया है कि न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए, आरएनए आर से मिलकर के बना होता है। अगला जो यहाँ पे है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका। तो केंद्रिका को बताया गया है कि इससे जो राइबोसोम की फैक्ट्री, यानी राइबोसोम की फैक्ट्री माना जाता है, जो क्या करते हैं, राइबोसोम का उत्पादन करते हैं। इनमें जो है आरएनए, डीएनए तथा न्यूक्लियोप्रोटीन या प्रोटीन, ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है आपका न्यूक्लियोलस। अगला है क्रोमैटिन थ्रेड्स यानी कि क्रोमैटिन के तंतु या धागे। तो ये आपको बता दें, ये आपके जो है डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। और ये बताया गया है कि प्रत्येक जीवधारी की कोशिका के केंद्रक में जो है अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। और जो है इनमें जो है इनका निर्माण डीएनए से होता है, और डीएनए पे जीन उपस्थित होते हैं जो आनुवंशिक गुणों का वाहक होते हैं। तो ये रही 4 चीज़ें केंद्रक के बारे में। तो ये जो चैप्टर 1 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एक जो कोशिका आपने पढ़ी, सेल पढ़ी, उसमें पाया जाने वाला एक भाग है। ठीक है, तो इसके ये 4 भाग होते हैं और इनका एक कार्य है, आपको बता दें क्या है, इनका कार्य क्या होता है, यानी कि फंक्शन जो है वो क्या है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का क्या है, ये एक प्रकार से जो है कोशिका में जो है कोशिका नियंत्रण का काम करते हैं। सबसे पहले एक है कोशिका
कोशिका नियंत्रण का कार्य। दूसरा जो है वो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में नियंत्रण बोलते हैं। कोशिका का कोशिका विभाजन का नियंत्रण करते हैं। अगला जो आपका हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आनुवंशिक गुणों के जो है वाहक के रूप में भी यही आपका न्यूक्लियस जो है यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसके ये मेन कार्य हो गए। और इसे केंद्रक का कंट्रोलर भी कहा जाता है, यानी नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ केंद्रक। तो ये आप टॉपिक आप यहाँ पे तैयार कर लें। थैंक्स।